नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक हर एक क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में संख्या पद्धति से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या यानी नंबर क्या चीज़ है? संख्या मतलब होता है कितनी वस्तुएं हैं, जिससे बोध हो या ज्ञात होता है कि कितनी वस्तुएं हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये जो है संख्या है। संख्यांक, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। अब दोस्तों, सबसे पहला प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये देखिए। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये प्राकृत संख्या है। इनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोग शून्य का प्रयोग गिनने में प्रारंभ नहीं करते हैं। शून्य से 1 से प्रारंभ करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट होगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब दोस्तों, प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ तथ्य को देखिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव होता है, परंतु जब हमें आंकड़ा दिए हो तो आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसका अनुवर्ती एवं 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। यानी यदि कहेगा जो दिए गए संख्या का अनुवर्ती या परवर्ती संख्या निकालिए, तो उस संख्या में 1 जोड़ना है। और यदि कहेगा कि दी गई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, तो उस संख्या में से 1 घटाना है। प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि अगली प्राकृत संख्या उससे भी बड़ी होती है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 में से जब 1 घटाते हैं तो शून्य आता है, और शून्य कोई संख्या केवल शून्य रहे तो कोई संख्या नहीं माना जाएगा। किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तथा 1 घटाने पर ठीक उससे पहले की प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक होती है। निगेटिव में रहेगा तो उसको हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। अब चलिए अगले नंबर सिस्टम में अगली संख्या पूर्ण संख्या है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में या धन पूर्णांकों के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो प्राकृत संख्या के जो नए समूह बनेंगे उनको पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे 0, प्राकृत संख्या में 0 को इंक्लूड करने पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ऐसे ही अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब दोस्तों, पूर्ण संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द को जान लीजिए।
शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर सिस्टम से अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह या संग्रह जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक के साथ साथ शून्य भी शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अंग्रेजी में इसे इंटीजर कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 0 को शामिल करते हुए और प्लस इन्फिनिटिव तक होगा। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। यानी शून्य पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी कोई चिन्ह नहीं रहता है, न तो प्लस न ही माइनस। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। यदि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो प्राप्त योगफल उस पूर्ण संख्या के बराबर होगा। यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा शून्य ही होगा। यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित होगा। अब दोस्तों अब अगली संख्या परिमेय संख्या है, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या का परिभाषा जान लीजिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या को p/q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा, नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यानी परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय बनता है। अब दोस्तों अगली संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं। इरेशनल नंबर अंग्रेजी में इसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो दोस्तों मैं बता दूं कि पाई रहेगा तो उसे हम अपरिमेय संख्या मानेंगे, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 दिया हो तो उसे परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्सम अवयव है, अर्थात शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य को तत्सम अवयव कहा जाता है। दोस्तों अब अगली संख्या वास्तविक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 3, 0, 7, 1/3, 2/3, पाई, √3, -1, √7 etc. ये सभी मिलकर के एक साथ जो है वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। इसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों अब अगली संख्या धन पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो पॉजिटिव हो, अर्थात +1 से लेकर के और प्लस इन्फिनिटिव तक के बीच में जो भी संख्या है, सभी संख्या को धन पूर्णांक भी कहा जाता है और इसे Z+ से या I+ से प्रदर्शित किया जाता है, यानी सूचित करते हैं। तो धन पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 और सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्लस इन्फिनिटिव होगा। ऋण पूर्णांक संख्या निगेटिव इंटीजर नंबर। दोस्तों ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या को जैसे -1, -2, -3, -4 ... माइनस इन्फिनिटिव को ऋण पूर्णांक संख्या कहा जाता है। दोस्तों अब अगली नंबर सिस्टम में अगली संख्या सम संख्या है, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि ये सम संख्या है। काल्पनिक संख्याएं, अंग्रेजी में इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे -1, -√3, ये माइनस रूट में -1, रूट में -3, रूट में -5, ये सब जो है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हुआ। और काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित करते हैं, और आयोटा बराबर √(-1) होता है, और आयोटा स्क्वायर बराबर +1 होता है। अगली नंबर सिस्टम में अगली संख्या विषम संख्या है, जिसे अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, विषम संख्या का परिभाषा देखिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये विषम संख्या है। और सबसे छोटी विषम संख्या अगर कहेगा बताने के लिए, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगली संख्या उदासीन पूर्णांक है। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रवाह न पड़े, उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। और उदासीन पूर्णांक का एग्जाम्पल है शून्य। शून्य पर न तो प्लस चिन्ह का कोई फर्क पड़ता है, और न ही माइनस चिन्ह का। शून्य न ही प्लस है, न ही माइनस, ये उदासीन है। अगली संख्या आभाज्य संख्या है, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। और आभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें रूढ़ संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव। तो देख लीजिए एग्जाम्पल अभाज्य संख्या का, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि, ये अभाज्य संख्याएं हैं। नोट: एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य और अभाज्य दोनों में से कुछ भी नहीं है। एक को विषम संख्या कह सकते हैं, और ये एक प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्या भी एक को कह सकते हैं। दोस्तों, अगली संख्या है भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभक्त हो जाए, इन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16 इत्यादि, ये भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य या यौगिक संख्या कहेगा तो हम लोग उन्हें नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर अगली संख्या देख रहे हैं। देखिए, अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका मौस 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 9, तो 4 और 9 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक ओनली ऐसा है जो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक मौसा 1 हो रहा है, इसलिए 4 और 9 सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर अगला एग्जाम्पल 12 और 25, इस दोनों में भी कोई उभयनिष्ठ, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी मौसा यहाँ 1 है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। फिर अगली एग्जाम्पल देखिए 8, 9 और 12, इन तीनों में कोई भी 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इसका मौसा केवल 1 होगा, और ये तीनों संख्या एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। दोस्तों, अब अगली संख्या है युग्म अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 11 और 13, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 2 है, इसलिए ये दोनों युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर अगली 17 और 19 संख्या, 17 और 19 को देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्या और दोनों में 2 का डिफरेंस है, इसलिए दोनों युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी।
दोस्तों अब इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे।